गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगी वोटिंग। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को जारी किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें, तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस जैसे HMPV के 8 केस मिले। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस, बंगाल, गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र ने कहा राज्य निगरानी बढ़ा दें। जी हां दोस्तों, कोरोना जैसे वायरस HMPV के देश में 8 केस हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस और सामने आ गए। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित पाया गया है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 महीने में मुझे 2 बार CM आवास से बाहर निकाल दिया, आतिशी का आरोप। PWD की आ गई सफाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CM आतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 3 महीने में 2 बार मुझसे मेरा आवास छीन लिया। आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली वालों के घर में जाकर रहूंगी, लेकिन दिल्ली वालों के काम नहीं रुकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने 3 महीने में दूसरी बार मेरा आवास मुझसे छीन लिया। बीजेपी को लगता है कि घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, हमारे परिवार के साथ निचले स्तर की बातें करने से वो दिल्ली वालों के लिए काम रोक देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि घर छीनने से काम नहीं रुकेंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली वालों के घर में जाकर रहूंगी और दोगुने जज्बे के साथ काम करूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को ओवैसी ने दे दिया टिकट। शिफा उर रहमान जेल से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, शिफा उर रहमान ने CAA और NRC प्रोटेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ओवैसी की पार्टी उन्हें ओखला से चुनाव लड़वा रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। हुसैन यहां मुस्तफा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने कनाडा को US में मिलने का दे दिया दोहरा ऑफर। कहा अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं दे सकता। ट्रूडो ये जानते थे, इसलिए इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया। ट्रंप ने यह ऑफर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया के जरिए दिया है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब कनाडा से और व्यापार घाटा नहीं सहन कर सकता और नहीं उसे और ज्यादा सब्सिडी दे सकता है। कनाडा को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रूडो यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन में भूकंप से 95 लोगों की मौत, 130 घायल। रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता। नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर। जी हां दोस्तों, चीन के तिब्बत प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप से 95 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 लोग घायल हो गए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सुबह 9:05 पर भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिनजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों, भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी। भूकंप का असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। फिलहाल भारत में इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम की खदान में 34 घंटे से फंसे 9 मजदूर। सेना पहुंची। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा। डाइवर्स मौजूद, मोटर से निकाल रहे हैं पानी। जी हां दोस्तों, असम के दीमा हसाउस जिले के उमरंगसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में सोमवार को अचानक पानी भर गया, जिससे 9 मजदूर अंदर फंस गए। मजदूरों के फंसने की सूचना 34 घंटे पहले सोमवार सुबह करीब 7 बजे मिली थी। अब इन मजदूरों के रेस्क्यू में सेना को लगा दिया गया है। NDRF और SDRF की टीम भी मदद कर रही है। असम के माइनिंग मिनिस्टर कौशिक राय घटनास्थल पर मौजूद है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स रेस्क्यू में शामिल हो गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ रुपए निवेश करेगा। कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने कर दिया ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सत्या नडेला ने 7 जनवरी को भारत में अगले 2 साल में अपने क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बिजनेस में $3 बिलियन यानी कि 25,742 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों, सत्या नडेला ने यह ऐलान माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु फेज में किया है। दरअसल दोस्तों, सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि देश के एआई ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने में मदद करने के लिए भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में हमारे नए निवेश की घोषणा करते हुए मैं रोमांचित हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा के जिम, स्विमिंग पूल और योगा सेंटर में अब रखना होगा महिला ट्रेनर, नहीं तो होगा एक्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सभी जिम, स्विमिंग पूल और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनरों को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर में खेल विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिले में चल रहे अवैध रूप से जिम व स्विमिंग पूलों पर भी सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दे दिए हैं। दरअसल दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं की सुरक्षा और उनको रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन ने महिला आयोग की सिफारिश पर बड़ा कदम उठाया है। गौतम बुद्ध नगर खेल विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में सभी जिम, स्विमिंग पूल व योगा सेंटर पर महिला ट्रेनरों को नियुक्त करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस्लामिक देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना, ब्राजील ने किया ऐलान, सऊदी अरब 1 साल बाद भी शामिल नहीं। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे ब्राजील ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। जवाब में इंडोनेशिया सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल दोस्तों, ब्राजील ने कहा कि इंडोनेशिया को 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन तत्कालीन जोको विडोडो की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव तक रुकने की मोहलत मांगी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसका, 2016 के बाद दूसरी बार टॉप 10। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसका, 2016 के बाद दूसरी बार टॉप 2 से बाहर। 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारी भारत। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-3 से हार झेलने वाली भारतीय टीम मेंस ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। 2019 से 21 और 2021 से 23 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारत ने 109 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। टीम इंडिया 2016 के बाद दूसरी बार आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस वक्त पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एलन मस्क को दिया जवाब, कहा भारत में हैक नहीं की जा सकती है ईवीएम। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयोग ने उन आरोपों को नकार दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। आयोग का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बीते साल लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के घर पर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई, हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की थी। जी हां दोस्तों, सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई है। पिछले साल अप्रैल में सलमान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। तब सलमान के घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब उनकी बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। दरअसल दोस्तों, सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीते कुछ समय से रिनोवेशन का काम चल रहा था। अब अपार्टमेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी बालकनी और खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिना डीजे शराब के शादी करने पर मिलेंगे 21,000 रुपए, इस गांव के सरपंच ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब के भटिंडा जिले की एक ग्राम पंचायत ने उन परिवारों को 21,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है जो शादी समारोह में शराब नहीं परोसेंगे और डीजे नहीं बजाएंगे। दरअसल दोस्तों, बल्लो गांव की सरपंच अमरजीत कौर ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला ग्रामीणों को शादी समारोह में फिजूल खर्ची न करने और शराब के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या इस तरह के फैसले सभी को लेने चाहिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद एवलांच, 16 राज्यों में घना कोहरा, यूपी में 25 फ्लाइटें लेट, राजस्थान के 20 जिलों में स्कूल की छुट्टियां।
दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार सुबह एवलांच आ गया। इससे पहले उस इलाके में 2 फीट तक बर्फबारी हुई थी। एवलांच के चलते फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अलावा कई जिलों में बर्फबारी हुई। इससे मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड, सोमथान किश्तवाड़ा रोड और गुरेज हाईवे बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यहां 2 से 3 दिन तक बर्फबारी की और भी संभावना रहेगी। उधर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के बाकी राज्यों में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। आज देश के 16 राज्यों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई। इससे कई फ्लाइट्स लेट हो गई। अकेले यूपी में ही 25 फ्लाइट्स और कई ट्रेनें लेट है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते पिछले 48 घंटों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 10 की जान चली गई। बिहार के कटिहार, पूर्णिया समेत 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं है ये तो बेशक आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 234 अंक की तेजी के साथ 78,199 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 91 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 445 अंकों की बढ़त रही। जी हां दोस्तों सेंसेक्स 7 जनवरी को 234 अंक की तेजी के साथ 78,199 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 91 अंक की तेजी रही। ये 23,707 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 945 अंक की बढ़त के साथ 55,282 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 18 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएसई सेक्टरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.64% की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ट्रेंड, एचसीएल टेक और टीसीएस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोने में आई गिरावट, चांदी में रही तेजी। सोना 77,126 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 89,474 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में हल्का हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 35 रुपए गिरकर 77,126 रुपए पर आ गया, जबकि इसके दाम सोमवार को 77,161 रुपए थे। दूसरी ओर 1 किलो चांदी 322 रुपए बढ़कर 89,874 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडो फार्म इक्विपमेंट का शेयर 20.19% ऊपर 258.40 पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस 215 रुपए प्रति शेयर था। ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी, ग्रेन और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। जी हां दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का शेयर 7 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर इशू प्राइस से 20.19% ऊपर 258.40 पर लिस्ट हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर इशू प्राइस से 19.07% ऊपर 256 रुपए पर लिस्ट हुआ। दोस्तों आपको बता दें इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ का इशू प्राइस 215 रुपए प्रति शेयर था। दिन भर के कारोबार के बाद यह शेयर इशू प्राइस से 26.84% की बढ़त के साथ 272.70 रुपए पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑस्कर 2025 की दौड़ में शामिल हुई बॉबी देओल की कंगुआ। बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी फिल्म। जी हां दोस्तों साल 2024 में कंगुआ फिल्म का जितनी बेसब्री से फैंस ने इंतजार किया था, उतनी ही तेजी से ये सिनेमाघरों से उतर गई थी। एनिमल फिल्म में म्यूट विलेन बनने वाले बॉबी देओल से कंगुआ में खूब उम्मीदें थी, लेकिन सब धराशायी हो गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। लेकिन दोस्तों अब फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद कंगुआ ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन की रेस में शामिल हो गई है। ये हैरानी की बात जरूर है, लेकिन अटकलें तो यही है। फिल्म का नाम ऑस्कर रेस में टॉप कंटेंटर की लिस्ट में गिना जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब बिना नीट के ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। वाइस चांसलर पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, यूजीसी की ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि HEIS में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नीट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइन लागू कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 स्क्रीनिंग में घायल बच्चे से मिले। 9 साल का श्रीतेज 34 दिन से अस्पताल में एडमिट। हादसे में मां की जान
जान गई थी। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में घायल हुए 9 साल के श्रीतेज से मिलने अल्लू अर्जुन मंगलवार को अस्पताल पहुंचे। श्रीतेज 4 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती है। हादसे में उसकी मां रेवती की मौत हो गई थी। मुलाकात की फोटो वीडियो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन हैदराबाद के किम्स अस्पताल में घूमते हुए अल्लू अर्जुन का वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू ने बच्चे के साथ उसके पिता और डॉक्टर से भी बात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण भारत की अभिनेत्री नयनतारा को चंद्रमुखी के मेकर्स ने भेज दिया लीगल नोटिस। डॉक्यूमेंट्री में बिना इजाजत फिल्म के फुटेज इस्तेमाल किए थे। धनुष से भी हुआ था विवाद। जी हाँ दोस्तों, साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा पिछले लंबे समय से अपनी डॉक्यूमेंट्री बियॉन्ड द फियरी टेल के चलते विवादों से घिरी हुई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस कानूनी पचड़ों में फंस रही है। कुछ समय पहले धनुष ने एक्ट्रेस के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। अब फिल्म चंद्रमुखी के मेकर्स ने नयनतारा को लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म चंद्रमुखी के मेकर्स ने नयनतारा और नेटफ्लिक्स दोनों को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि नयनतारा ने अपनी शादी की डॉक्यूमेंट्री में साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म चंद्रमुखी के फुटेज बिना इजाजत के ही इस्तेमाल कर लिए थे। चंद्रमुखी के मेकर्स ने नेटफ्लिक्स और एक्ट्रेस से 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का सपोर्ट किया। कहा, लोग भूल जाते हैं कि दोनों ने क्या अचीव किया है। इंडिया ने लगातार 2 सीरीज गंवाई। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने आलोचनाओं का सामना कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली का समर्थन किया। 43 साल के युवराज सिंह ने कहा कि हम अपने महान खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। हम उनके बारे में बहुत बुरी बातें कह रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अतीत में क्या हासिल किया है। वे इस समय के महानतम क्रिकेटरों में से एक है। ठीक है, वे हार गए, उन्होंने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, वे हमसे ज्यादा आहत हैं। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोस्तों 3-1 की हार झेलनी पड़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साउथ अफ्रीका ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हराया। 7.1 ओवर में 61 रन बनाए, सीरीज 2-0 से जीती। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, उसे 10 विकेट की करारी शिकस्त दी। दरअसल दोस्तों, केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में चौथे दिन होम टीम को 61 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने बगैर नुकसान के 7.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट 2 विकेट से जीता था, इसलिए सीरीज भी 2-0 से होम टीम के नाम ही रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया। बीजेपी ने फिल्म गुंडे का पोस्टर जारी किया। इसमें आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वार चल रहा है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया गया। इसमें अमित शाह टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आ जाती है। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। इसमें संजय सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा को गुंडे दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% रहने का है अनुमान। एक साल पहले 8.2% रही थी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा है। एक साल पहले यानी कि 2023-24 में यह आंकड़ा 8.2% था। सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार 7 जनवरी को यह आंकड़े जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैक्रो का एलन मस्क पर जर्मन चुनाव में दखल का आरोप। विपक्षी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं मस्क। नॉर्वे प्रधानमंत्री बोले, लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला चीफ एलन मस्क लगातार दुनिया भर के मुद्दों पर राय जाहिर करते हैं। मस्क कुछ देशों में राइट विंग की पार्टियों का भी खुलकर समर्थन करते हैं। इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो ने मस्क की आलोचना की है। CNN के मुताबिक मैक्रो ने सोमवार को मस्क का नाम लिए बिना कहा कि वे कई देशों के चुनाव में दखल दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 5 लोगों की चली गई जान। 1.75 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे। वाशिंगटन में 1 फुट बर्फबारी की आशंका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फीले तूफान का कहर जारी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मंगलवार तक तूफान की वजह से अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.75 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विसेज ने राजधानी वाशिंगटन में 1 फुट तक बर्फबारी का आशंका जाहिर की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन हालात पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने को तैयार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
राजघाट पर बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक। बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर कहा थैंक यू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दिया है। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार को मेरे बाबा के लिए स्मारक बनाए जाने के फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 घंटे में 50 बार कांपी धरती, जमींदोज हो गए 1000 घर। एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स ने तिब्बत को कर दिया तबाह। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश तिब्बत में एक भयानक भूकंप के झटके ने कमोबेश 100 लोगों की जान ले ली। इसका केंद्र हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित टिंगरी गांव में था, जिसे एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। यह गांव माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। दरअसल दोस्तों, केंद्र तबाही का एक पैमाना भी है, जहां कम गहराई ज्यादा तबाही का कारण बनता है। यही वजह है कि 3 घंटे के दरमियान यहां 50 बार धरती कांपी, जिसमें बड़ी तबाही मची। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सरफेस से 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहां भूकंप आने से बड़ी तबाही मचने की आशंका रहती है। मंगलवार सुबह 9:15 बजे दर्ज किए गए भूकंप के झटके 7.1 तीव्रता के थे। इसके बाद 3 घंटे तक 50 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, जिनमें कई की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इससे ऐसी तबाही मची कि टिंगरी और आसपास के गांव में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से देश में भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस किए जाते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर कि सर्वाधिक मात्रा में भूकंप के झटके आते हैं, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।